हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। कल हमने इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जिसमें आपको ये बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं। जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। आज हम इसमें करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये बहुत ईजी मेथड है और ये आप पहले भी कर चुके हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 12 होता है। 12 किस किस के टेबल में जाता है? 3 इंटू 4, और 4 और 3 जब आप माइनस करते हैं 4 माइनस 3 तो आपके पास क्या आता है? 1 आता है। यहाँ आप लिख लेंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप 6x² माइनस 4x में से 2x कॉमन ले सकते हैं। जब आपने 2x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2, और इसमें से आप 1 कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों केसेस में जो आपके पास है इसमें से 3x माइनस 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3, और यहाँ से आप 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। तो ये है solution by factorization. Now second question, find the roots of the quadratic equation 3x² minus 2 root 6x plus 2 is equals to 0. (3x² minus 2 root 6x plus 2 is equals to 0. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या होता है? 6 होता है, और 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6। √6 मल्टीप्लाई बाय √6 इज 6, एंड √6 प्लस √6 इज इक्वल्स टू 2√6। तो यहाँ पे जो 2√6 है उसे हम क्या लिख देंगे? √6 प्लस √6। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा? जैसे 3x² है और यहाँ पे माइनस √6x है, जैसे हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √6 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √3। तो √3 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से √3x को कॉमन ले लेंगे। जब आप √3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा √3x माइनस √2, और यहाँ से अगेन सेम चीज आएगी, जैसे हम √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो आप देख सकते हैं कि √2 इसमें से आपके पास कॉमन आ जाता है। हमने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? √3x, और माइनस का साइन आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और 2 में से √2 आप कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे रह जाएगा √2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो आपके सेम है, तो ये आप कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2, और यहाँ रह जाएगा √3x माइनस √2, दोनों सेम है, इज इक्वल्स टू 0। So √3x minus √2 is equals to 0, then x is equals to √2 by √3. सेम केस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √3x minus √2 is equals to 0, so x is equals to √2 by √3. ये हैं इसके रूट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। So first part is x² minus 3x minus 10 is equals to 0. 10 is 2 into 5 is 10, and 5 minus 2 is 3. So x² minus 5x plus 2x minus 10 is equals to 0. आप इसमें से x कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा x minus 5, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा x minus 5 is equals to 0. So x plus 2, x minus 5 is equals to 0. x plus 2 is equals to 0, then x is equals to minus 2, and x minus 5 is equals to 0, x is equals to 5. तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 is equals to 0. 6 multiplied by 2 is 12 and 3 into 4
इज ऑल्सो 12 एंड 4 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन जाएंगे प्लस 4x माइनस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आप इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। So 2x minus 3 is equals to 0, x is equals to 3 by 2. x plus 2 is equals to 0, x is equals to minus 2. तो ये है सॉल्यूशन इसके सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट इज अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अंडर रूट 2 एंड 5 अंडर रूट 2, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास क्या आता है, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। अब आपने इसको स्प्लिट करना है 10 को कि आपके पास 7, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या है, 7 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x आपके पास क्या होता है, 7x होता है, और 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 10 आता है। प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपके पास x कॉमन आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5, और यहां से आप क्या चीज कॉमन लेंगे, देखिए आप यहां से 2 जो है वो 2 को आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 5 रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू रूट 2। आप देखिए रूट 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, हम इसमें से रूट 2 जो है वो कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 5 बाय अंडर रूट 2, और यहां से आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस अंडर रूट 2। तो ये है सॉल्यूशन आपके थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ये फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने 8 एलसीएम ले लिया, यहाँ आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 16 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16 एंड 4 4 16 होता है, 4 प्लस 4 आपके पास 8 होता है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 16x स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपने इसमें से 4x कॉमन ले लिया, आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x is equals to 1/4. 4x minus 1 is equals to 0, x is equals to 1/4. तो इसके रूट्स क्या हो गए, 1/4 एंड कॉमा 1/4। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 100 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, 20 को आपने स्प्लिट करना है। 20 10 10 जा 100 होता है, 10 प्लस 10 आपके पास 20 होता है। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपने इसमें से 10x कॉमन ले लिया, आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ से आपने माइनस 1 कॉमन लिया, ये आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/10
कॉमा 1/10। तो इसके रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 1/10 एंड 1/10। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, जिसमें आपने इनके फैक्टर्स निकालने थे, सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत इजी है और आप इसे पहले भी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक एग्जांपल सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. And the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है कि जॉन एंड जीवंती, उनके पास टोटल मार्बल्स 45 थे। इसका मतलब अगर एक के पास x थे तो दूसरे के पास 45 माइनस x थे। दोनों ने 5 जो है वो लॉस कर दिए। अब दोनों के पास जो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो जब उन्होंने 5 मार्बल्स उनके पास से चले गए तो जॉन के पास कितने रह गए, जिसके पास x थे उसके पास x माइनस 5 हो जाएंगे, और जिसके पास 45 माइनस x थे उसके पास 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएंगे। और जो उनका रिजल्ट है, उनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आएगा 124। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x, then the number of marbles (45 minus x). The number of marbles left with John when he lost 5 marbles, x minus 5, and number of marbles left with Jivanti when she lost 5 marbles। इसके पास कितने रह जाएंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 विच इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अब इनका जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 का और 40 माइनस एक्स का, वो किसके इक्वल है, 124 के इक्वल। यही क्वेश्चन है हमारा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। x आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 40x प्लस 5x आपके पास हो जाएगा माइनस 45 प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का साइन आप इस इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो हम देखेंगे कि 36 9 आपके पास 324 होता है, और 36 में जब आप 9 को ऐड करते हैं तो आपके पास 45 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 36 और 9, 36 और 9। तो अगर x की वैल्यू 36 है तो आपके पास जॉन के पास जो है वो 36 मार्बल्स हैं, और जीवंती के पास हैं 45 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 9।
if x is equals to 9, then 45 minus x is equals to 45 minus 9, which is equals to 36. If x is equals to 36, then 45 minus 36 is equals to 9. Hence, the number of marbles they had to start with 9 और 36. तो ये है सॉल्यूशन इसके फर्स्ट पार्ट का. अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट हम. अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? Let the number of toys produced in a day be x. Cost of production आपके पास कितनी हो जाएगी? 55 minus x. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 750. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम. लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day be x. Then cost of production of each toy on that day भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज. तो ये कितना हो जाएगा? रुपीज 55 माइनस एक्स. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज रुपीज एक्स 55 minus x. Now, according to question, x 55 minus x is equals to 750. 55x minus x square minus 750 is equals to 0. इक्वेशन आ जाएगी x square minus 55x plus 750 इज इक्वल्स टू 0. अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं. इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बन जाएंगे? 750 टू 30 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास 750 आता है और दोनों को ऐड करके आपके पास 55 आता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 25 आ जाएगा. यहाँ से आपने माइनस 30 कॉमन ले लिया तो आपके पास x माइनस 25 आ जाएगा. x minus 25, x minus 30 is equals to 0. तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी जो कि है आपके पास x minus 25 को 0 किया तो x की वैल्यू आपके पास 25 आ जाती है और x minus 30 को आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी. तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन that day was 25 और 30. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम इसका. अब इसमें आपके पास दो नंबर्स है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट आपके पास 182 है. तो एक अगर नंबर x होगा तो दूसरा आप क्या ले लेंगे? 27 माइनस x. लेट वन नंबर बी x
then other number be 27 minus x. Now according to question, प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 182 है. x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182. 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. 13 प्लस 14 आपके पास 27 होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 182 आता है. इज इक्वल्स टू 0. x कॉमन लेंगे आप इसमें से, 13 कॉमन लेंगे. x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. x की आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, एक 13 और x इज इक्वल्स टू 40. तो हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 40. ये है सॉल्यूशन आपके पास थर्ड क्वेश्चन का. अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक आप x ले लेंगे तो दूसरा आप क्या लेंगे, x प्लस 1. और उनकी जब आप स्क्वायरिंग करके उनको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 365. Let the two consecutive integers be x and x plus 1. अब इनका स्क्वायर करना है आपने और इन्हें ऐड करना है. 365 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x. 365 प्लस 1 माइनस 365 इज माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0. आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. आप इसमें से x कॉमन ले लेंगे. x प्लस 14 is equals to 0. So x plus 14 and x minus 13 is equals to 0. तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x is equals to 14 minus 14 और x is equals to 13. तो minus 14 is rejected because it is a negative number, so x is equals to 13. इसे आप रिजेक्ट कर देंगे. So hence the two consecutive positive integers are 13 and 13 plus 1, which is equals to 40. Now next is question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अब इस क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. वो आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर.
और इसके अंदर आप बेस को x ले लेंगे तो आपके पास जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर है, वो x-7 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। लेट बेस बी x centimeter, then height be x-7 centimeters. So by Pythagoras theorem, base square plus perpendicular square is equals to hypotenuse square. सो बेस आपके पास है x स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है x-7 होल स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13 स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस इस पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 आपके पास आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे आप इसकी तो आएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x आप कॉमन लेंगे, x माइनस 12 यहाँ पे कॉमन लेंगे, 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x की आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक x माइनस 12, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 5 आप निगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। सो बेस आपके पास आ गया जी 12 और ऑल्टीट्यूड आपके पास आ जाता है 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।